नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के विषय में चर्चा करेंगे। पिछला वीडियो हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर दिया था। मित्रों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, यानी इसमें कोई कार्य पूर्ण हो चुका होता है। जब कोई कार्य, कोई एक्शन पूरा हो चुका होता है तो उसे पहचानने के लिए वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया होता है। ठीक है, यानी जब हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया हो, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैज़ एक वचन के साथ और हैव बहुवचन के साथ और क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही होते हैं हर टेंस के लगभग, कि जो आप पॉजिटिव या असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं यानी हैज़ हैव लगाएंगे, इसके बाद वर्ब लगाएंगे, हैज़ हैव के हिसाब से वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद ईटीसी लगाते हैं। अगर वही सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है मित्रों, तो हमेशा आप क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैज़ हैव लगाते हैं, ठीक है, इसके बाद आपको नोट लगाना पड़ता है, ठीक है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर ईटीसी आता है। वही बिल्कुल इंट्रोगेटिव में होता है कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, यानी हैज़ हैव होती है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। पहले हैज़ हैव लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट दिया है तो नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर अन्य शब्द लगाते हैं। और जब WH फैमिली वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में आते हैं मित्रों, तो हम लोग उन शब्दों की अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले बनाते हैं। यानी पहले कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वाई, वाट, वेयर लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैज़ हैव यानी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद अन्य शब्द लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे आपने देखा वह पतंग बना चुका है, वाक्य को जैसे ही आपने पीछे देखा आपने चुका है पकड़ लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ठीक है, चलिए पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, हमेशा पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हैज़ हैव। ठीक है, पहले आपने ही लगाया, ही आपका सिंगुलर एक वचन है तो एक वचन के साथ आपका हैज़ लगाते हैं। ठीक है, आपने लगाया ही हैज़, ठीक है, तो चुका है हो गया, पहला शब्द पहले फिर पीछे से लगाया, चुका है का मतलब हैज़ एक वचन के हिसाब से, फिर बनाना आ गया, मेक की थर्ड फॉर्म लगानी है, मेड होती है, बनाया, क्या बनाना है, पतंग, तो ही हैज़ मेड आ काइट मीन्स पतंग। ठीक है, यानी वह पतंग बना चुका है। अगर यही कह दें वह पतंग नहीं बना चुका है तो क्या करते आप, नॉट सहायक क्रिया के बाद लगा देते, तो क्या बन जाता, ही हैज़ नॉट मेड अ काइट। करेक्ट। अगर यही होता, इसमें पहले क्या लगा होता कि क्या वह पतंग बना चुका है, तब आप क्या करते, तो जब क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग शुरू में लगाते हैं ना, तो हैज़ आगे आ जाता, हैज़ ही मेड अ काइट। इसी को कह देते कि वह पतंग क्यों बना चुका है, क्यों बीच में आ जाता तो उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम पहले बना देते, तब क्या बनता, पहले WH वर्ड लगाते फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाता वाई हैज इधर आ जाता, वाई हैज ही मेड अ काइट। करेक्ट। चलिए दूसरा देखिए, सोहन बस स्टैंड जा चुका है, तो चुका है दिया लास्ट में, आपने पहचान लिया कि ये चुका है दिया है तो हैज़ एक वचन के साथ लगाना है, हैज़ हैव थर्ड फॉर्म का मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये एज ए वर्ड मीनिंग, इसको आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए। चलिए सब्जेक्ट लगाया, सोहन चुका है, सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है तो हैज़ लग जाएगा, सोहन हैज़ जाना, गो होता है, ठीक है, गो की थर्ड फॉर्म होती गॉन, गो की थर्ड फॉर्म लगानी है चुकी तो गॉन, तो सोहन हैज़ गॉन कहाँ जा चुका है, बस स्टैंड, तो टू बस स्टैंड। अभी ये टू क्यों आया, अभी प्रीपोजिशन का वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको इसका पता चल जाएगा कि कहीं जाने के लिए, किसी दिशा निर्देशन के लिए टू का प्रयोग करते हैं। उसने कुर्सी बना लिया है, तो फिर वही बात है, लिया है, किया है, दिया है, अंत में दिया, आपने समझ लिया कि भैया हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसने मतलब ही लिया है के लिए आपने लगाया हैज़, थर्ड फॉर्म लगानी है, बनाना क्या होता है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। ठीक है, तो ही हैज़ मेड, वह बना चुका है, क्या बना चुका है, कुर्सी यानी अ चेयर। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सब्जेक्ट कैसे पकड़ते हैं, ऑब्जेक्ट किस क्वेश्चन के करने से पता चलता है, चाहे तो मेरे लिंक पर जाकर वीडियो देख लें।
उसने कुर्सी बना लिया है तो हो गया ही हैज़ मेड अ चेयर। हम कहते हैं उसने कुर्सी नहीं बनाया है या नहीं बना लिया है तो ही हैज़ नॉट, सहायक क्रिया के बाद नॉट आ जाएगा। इसी को कहते हैं क्या उसने कुर्सी बना लिया है, तो क्या आपका पहले दिया है। जब भी किसी सेंटेंस क्या से शुरू होता है ना मित्रों, तो हेल्पिंग वर्ब से हमेशा शुरू करते हैं, यानी जो ये लिया है दिया है की मीनिंग है वो आगे आ जाती है सबसे पहले। तो हैज आगे आ गया तो क्या बना, क्या उसने कुर्सी बना लिया है, मतलब हैज़ ही मेड अ चेयर। उसने कुर्सी क्यों बना ली है, क्यों बीच में आ गया तो वाई हमें आगे लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें बताया गया कि WH वर्ड पहले लगाते, वाई फिर हेल्पिंग वर्ब, वाई हैज ही मेड अ चेयर, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, तुमने मुझे बुला लिया है। आपने जैसे अंत में देखा लिया है तो आप समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट है। अब तो पक्का इसमें लिया है दिया है की मीनिंग होती है हैज है प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब को एज ए मीनिंग आपको दिमाग में डालना है। तो हैज हैव लगना है तो तुमने मतलब यू आपका बहुवचन है। ठीक है, लिया है का मतलब यू के साथ बहुवचन के साथ हैव लगना है तो यू हैव। बुलाना होता है काल, काल की थर्ड फॉर्म होती है कॉल्ड। किसे बुला लिया है, मी, मुझे। ठीक है, तो मित्रों ये सेंटेंस है हमारी परंपरागत सिस्टम के, कि हम लोगों को जो कक्षा बिगिनिंग से लेकर अभी तक जो हमें 12-13 साल पढ़ाया गया वो टेंस हमें इसी प्रकार से पढ़ाए जाते हैं मित्रों। ठीक, तो मित्रों यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से टेंस नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, आपको टेंस पढ़ने हैं जैसे मैं बताता हूँ। तो मित्रों हम लोगों ने हिंदी से बहुत अभ्यास किया, बहुत सेंटेंस बहुत ट्रांसलेशन बनाया, लेकिन अगर हमें अंग्रेजी बोलना सीखना है तो आपको अंग्रेजी से हिंदी बनाने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप किसी लेसन की हिंदी समझ पाएंगे, किसी बुक को आप पढ़ोगे तभी आप उसकी हिंदी निकाल पाओगे। तो चलिए मित्रों ध्यान देना है, ये आपका इंग्लिश वर्ड दिमाग रखेंगे कि अगर सेंटेंस में हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म दिया है तो अर्थ निकलेगा इसका चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हैज है थर्ड फॉर्म जो है कहीं भी मिलेगा, किसी भी सेंटेंस में मिलेगा तो हिंदी होगी उसकी चुका है, चुकी है, लिया है, किया है, दिया है। जैसे मैंने कहा कि ही हैज़ डन हिज वर्क, आपके सामने सेंटेंस है कि ही हैज़ डन हिज वर्क। हैज़ के साथ डन थर्ड फॉर्म आई, आप पहचान लिया कि हैज़ के साथ आई तो हैज़ है थर्ड के साथ आती तो चुका है, चुकी है अर्थ निकालते हैं। चलिए इसका अर्थ निकालते हैं। ही उसने, ही मीन्स उसने, पीछे से हिज वर्क अपना कार्य, अपना कार्य, डन मीन्स करना, डू का डन होता है कर। अब हैज थर्ड का मतलब लिया है, करना नहीं लिखा मैंने, ना नहीं लगाया, कर लिया है। दूसरा देखिए, शी हैज़ प्लेड इन द फील्ड, तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आई, आप समझ गए, चुका है, चुकी है अर्थ निकलेगा, चुकी हैज़ है थर्ड फॉर्म का मतलब होता है चुका है, चुकी है, चुकी है। ये दिमाग में फीड कर लो एज ए मीनिंग। तो सी मीन्स वह, इन द फील्ड मैदान में, मैदान में, प्लेड माने खेल, प्ले मीन्स खेलना, खेल, और हैज थर्ड का मतलब चुकी है, खेल चुकी है। नेक्स्ट देखें, दे हैव कॉल्ड माई सन, हैव कॉल्ड थर्ड फॉर्म आ गई, आपने पहचान लिया। ठीक है, तो कि हैज हैव थर्ड दिया हो तो चुका है अर्थ निकालना है। दे माने वे मेरे पुत्र को, कॉल्ड माने बुला, हैव थर्ड का मतलब चुके हैं, यानी वे मेरे सन को, मेरे पुत्र को बुला चुके हैं। नेक्स्ट देखें, यही मित्रों अगर प्रश्न इंट्रोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है कि हैव यू फिनिश्ड हिज वर्क, तो हैव के साथ थर्ड आई तो अर्थ आप समझ गए चुका है, चुकी है निकलेगा। लेकिन जब सहायक क्रिया से शुरू है तो ये इसकी हिंदी क्या से शुरू होगी। हैव यू फिनिश्ड, हैव यू का मतलब क्या तुम अपना काम, फिनिश यानी समाप्त, हैव थर्ड का मतलब चुकी हो। ठीक है, क्या तुम, हिज वर्क अपना कार्य, अपना कार्य, फिनिश मीन्स समाप्त करना, तो समाप्त कर, और हैव थर्ड का मतलब चुके हो। ठीक है मित्रों, वेयर हैव यू गॉन टुडे, वेयर से शुरू हो गया, इसका मतलब है ये क्वेश्चन वर्ड से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो इसकी हिंदी क्या करते हैं, हिंदी के वाक्य में बीच में लाते हैं हमेशा। ठीक है, लेकिन पहचानेंगे हैव प्लस थर्ड से कि इसका अर्थ चुका है, चुकी है, यानी सहायक क्रिया से ही वाक्य को पहचानते हैं। चलिए, तो ये वेयर तो बीच में आना है तो हमें कर्ता से ही शुरू करना पड़ेगा। यू का मतलब तुम, ठीक है, अब पीछे से टुडे आज, अब आएगा क्वेश्चन वर्ड, जहाँ सेट हो जाए ये देखना पड़ता है।
तुम आज, वेयर मीन्स कहाँ, गो मीन्स जाना, ना नहीं लगाना है अपन को क्योंकि पहचान लगानी पड़ेगी। तुम आज कहाँ जा, हैव थर्ड का मतलब चुके हो। ठीक है मित्रों। तीसरा देखें, वाई हैव दे कुक्ड फूड। वाई आ गया, क्वेश्चन वर्ड आया, इसकी हिंदी में हम लोग बीच में ही ले जाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, लेकिन पहचाना काय से, हैव और थर्ड से। क्या अर्थ क्या निकलेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो दे मीन्स वे, फूड मीन्स भोजन। ठीक है। अब कुक, लेकिन वाई दिया ना, तो वे भोजन, वाई मीन्स पहले ये लगाना पड़ेगा बीच में, क्यों, फिर आएगा पकाना, कुक। तो पका भर लगाएंगे आप, पका, हैव थर्ड का मतलब चुके हो। तो मित्रों इस तरीके से आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एक के चार जरूर बनाना है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, व्हाई हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है मित्रों, यानी मैं खाना पका चुका हूँ, मैं खाना नहीं पका चुका हूँ, क्या मैं खाना पका चुका हूँ, मैं खाना क्यों पका चुका हूँ। तो अंग्रेजी क्या बनाएंगे, आई हैव कुक्ड फूड, नहीं पका चुका तो आई हैव नॉट कुक्ड फूड, क्या मैं खाना पका चुका तो हैव आगे आ जाएगा, हैव आई कुक्ड फूड। मैं खाना क्यों पका चुका हूँ, तो क्यों बीच में आए तो वो पहले आएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, तो बनेगा व्हाई हैव आई कुक्ड फूड। मित्रों तो मित्रों इस प्रकार से कुछ सेंटेंसेस का इंग्लिश में ही अभ्यास करिए, हिंदी का ट्रांसलेशन के चक्कर में मत पड़िए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के सेंटेंसेस का हिंदी निकालने का प्रयास करें। कोई भी बुक पढ़ें, उसका मीनिंग सर्च करके आप उसका हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, मतलब मीन्स इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का प्रयास करें, तभी आपकी अंग्रेजी बेहतर हो सकती है। ओके मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरे चैनल को जो नए लोग देख रहे हो उसको सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कुछ सेंटेंस निकालें और उसका अभ्यास करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।